जो सीरीज़ मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसका नाम है आई पेरे एवरीथिंग। और इधर हमें आज से 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का आग जला रहा होता है और आग जलाने के बाद वो पानी गर्म करने लगता है और उस गर्म पानी को अपनी मॉम के पास ले जाता है और फिर वो यहाँ पर कुछ बनाने लगता है और वहीं पानी जाकर वो अपनी मॉम को देता है तो कहता है, मॉम ये लीजिए, इसको ध्यान से पकड़िएगा, ये ज़्यादा गर्म हो सकता है। तो उसकी मॉम कहती है, हाँ ये ज़्यादा गर्म नहीं है। वो उसको कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। तो उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है तो वो उसको जाकर संभालता है और कहता है, मॉम आप अपना ख्याल रखिए। और कहता है कि मैं जाकर कुछ सूप के लिए सामान लेता हूँ। तभी उसकी मॉम उसको बुला लेती हैं और उसके मुंह पर लगी हुई मैल को साफ़ करने लगती हैं और उससे कहती हैं कि बेटा मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए आज तक कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई हूँ और तुम अपनी तरह से ज़िंदगी गुजारना जी सकते हो। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी मॉम के लिए रात को सूप बना रहा होता है और जैसे ही वो सूप बनाकर फारिग होता है और अपनी मॉम को जाकर देता है तो उसकी मॉम हिलना बंद कर देती हैं और हमें पता लगता है कि सूप बनाने के बाद जैसे वो देखता है तो उसकी मॉम वहीं पर मर चुकी होती हैं। नेक्स्ट डे वो अपनी मॉम की ग्रेव पर फ्लावर्स रखता है और फिर वो सोचने लगता है कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी मेहनत से गुजारनी होगी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगता है। कभी खरगोश पकड़ता है तो कभी फार्मिंग कर रहा होता है, तो कभी डेयरी वर्क कर रहा होता है, कभी अंडे उठा रहा होता है और कभी बकरियों का दूध ले रहा होता है। इस दौरान में वो अपनी पढ़ाई को भी जारी रखता है और बुक्स को रीड करता है, घर का सामान सफाई करता है और जंगल से लकड़ियाँ भी लाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो अब सो भी रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो यहाँ पर अपने मवेशियों को लेकर हिल पर गया हुआ था, वो कभी मछलियाँ पकड़ता है और हमें दिखाया जाता है कि अब वो एक किताब को ऊपर से उठा रहा होता है और जैसे ही वो किताब उठाता है तो वो नीचे गिर जाता है क्योंकि कुर्सी हिल चुकी थी और वो उस किताब को पढ़ने लगता है। तो फिर उसको अपने बचपन की याद आती है जब उसके फादर उसको एडवेंचरर्स के बारे में बता रहे होते हैं। वो उसको मुख्तलिफ़ तरह के एडवेंचरर्स के बारे में बताते हैं और ये सोचते हुए उसको ख़्याल आता है कि उसके फ़ादर ने उसको बताया था कि एडवेंचरर मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, कोई किसी की मदद करता है, कोई एलेक्सस बनाता है और एक असल एडवेंचरर वो होता है जो लोगों की मदद करता है और इस दुनिया से बुराई को मिटाता है। उनकी ये बात सुनकर नूर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अब सीन वापस प्रेजेंट का आता है जहाँ पर उसको अपनी मॉम की बात याद आती है कि तुम अपनी तरह से जीना डिज़र्व करते हो। अब सुबह वो अपनी मॉम और डैड की ग्रेव पर आया होता है और उनसे कहता है कि मैं अब सिटी जा रहा हूँ ताकि मैं एडवेंचरर बन सकूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम सिटी के लिए रवाना होऊंगा। ये सब कहने के बाद वो अपनी मॉम से आखिरी अलविदा कहता है और फिर यहाँ से रवाना हो जाता है और आगे जाते हुए वो जंगल को पार करने लगता है और उसके सामने उसके डैड की बनाई गई फ़ोर्स फील्ड आ जाती है। थोड़ी देर वो उस फ़ोर्स फील्ड को देखता है और फिर उस फ़ोर्स फील्ड को क्रॉस करने के लिए आगे जाता जाता है और उस फ़ोर्स फील्ड को क्लोज़ कर देता है। ऐसे ही रात हो जाती है और वो कैंप फायर लगाते हुए उस रात को गुजारने लगता है। लेकिन फिर भी अब उसको सर्दी लग रही थी। ऐसे दिन हो जाता है और दिन में वो जंगलों को पार करता है और झाड़ियों को क्रॉस करता है और आखिरकार वो जैसे ही वो एक झाड़ी से बाहर निकलता है तो उसको अपनी मंजिल वही सिटी दिख जाती है और फिर वो अब सिटी में आ जाता है। और लेकिन उसको अंदर जाने से पहले अपनी इंस्पेक्शन करवानी थी तो सैनिक भी उसको अंदर जाने की इजाज़त दे देते हैं। सिटी की चहल पहल को देखकर नूर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अब वो एक एडवेंचरर गिल्ड पर आया होता है और फिर उस एडवेंचरर गिल्ड को देखते हुए उसके अंदर चला जाता है जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे कहता है, बच्चे ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो, तुम इतने छोटे हो, तुम अभी कोई एडवेंचरर नहीं बन सकते, तुम अपने पेरेंट्स के बारे में तो सोचो। मगर नोर कहता है, सर मेरे पेरेंट्स तो दोनों के दोनों मर चुके हैं और वैसे भी गेट कीपर ने कहा है कि मैं अगर एडवेंचरर बनना चाहता हूँ तो यहाँ पर आऊँ। वो कहता है, अच्छा तो तुम्हारे कोई पेरेंट्स नहीं है, तुम अपना नाम बताओ। तो वो उसको अपना नाम नोर बताता है। रिसेप्शनिस्ट अब नूर को बताता है कि तुम्हें अब अपने ट्रेनिंग के लिए स्कूल्स में जाना होगा जहाँ पर तुम अपनी क्लास पिक करोगे और अपने क्लास के मुताबिक ट्रेन करोगे। तो नूर कहता है, हाँ मैं ये ज़रूर करूँगा। तुम्हें तो वो बताता है तुम्हें वहाँ पर जाकर स्वॉट टेक्निक्स और मैजिक टेक्निक सीखनी होगी।
ये देख कर नूर अब स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने के लिए आया होता है और अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देता है। वो सोच रहा होता है कि मैं एक ऐसा वॉरियर बनूंगा जो ड्रैगन को एक ही अटैक में ख़त्म कर दे। ऐसे वो प्रैक्टिस कर रहा होता है और एक बंदा अपनी फायर पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसको कि देख कर वो खुश हो जाता है। और यहाँ पर नूर प्रैक्टिस कर रहा होता है और यहाँ पर बहुत महीने गुजर जाते हैं। कुछ महीनों के बाद जब उसको कोई स्किल नहीं मिलती तो उसका इंस्ट्रक्टर उसको अपने पास बुलाता है और कहता है, नूर तुम मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अभी तक कोई भी टेक्निक हासिल नहीं की। मैं चाहूँगा कि तुम किसी और पाथ पर चलो ताकि तुम अपने टैलेंट को पा सको। इसीलिए नूर अब यहाँ पर निराश हो जाता है और फिर एक और स्कूल में जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब नूर तय करता है कि वो एक वॉरियर बनेगा और फिर वो अपनी ट्रेनिंग को इधर भी स्टार्ट कर देता है। इधर भी वो अपनी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा लगन और मेहनत से कर रहा होता है, मगर इसका भी फल उसको नहीं मिलता और उसको अब कुछ महीनों के बाद भी कोई स्किल नहीं मिलती। जहाँ पर के वो फिर इसे एक हंटर बनने के लिए चला जाता है और दोबारा एक थीफ बनने के लिए चला जाता है, मगर वहाँ पर भी कुछ नहीं होता। और जब मैजिशियन बनने जाता है तो वहाँ पर भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक छोटी सी फ्लेम जलाना ही सीखा था। अब फिर उसको मास्टर कहता है कि तुम यहाँ से किसी और रास्ते पर जाओ, तो वो एक क्लैरिक बनने के लिए जाता है, मगर इधर भी नौर का कुछ नहीं बनता और वो कुछ भी नहीं सीख पाता। ये सब देखने के बाद वो अब यहाँ से चला जाता है, मगर उसका टीचर कहता है कि तुम अपनी निराश मत मांगना और कभी भी हार मत मांगना। तुम्हें निराश नहीं होना और अपनी मेहनत जारी रखनी है। इंस्ट्रक्टर देखता है कि नूर ने इतने महीनों में कोई स्किल नहीं सीखी, तो वो कहता है, बच्चे मुझे माफ़ करना, लेकिन अब मैं उसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता और तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा मैं। यह सुनकर तो नूर वापस अपने ही घर में आ जाता है और कहता है, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, और अपनी मॉम डैड को भी कहता है, मैं वापस आ चुका हूँ। वो कहता है, आज से तय रहा कि अब मैं दूसरों से बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और कुछ ना कुछ बनकर दिखाऊँगा, चाहे मेरे पास कोई टैलेंट नहीं हो, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर मैं कुछ हासिल करूँगा। इसीलिए वो अपनी एक वुडन स्वॉर्ड भी बना लेता है और उसी दिन से अपनी हार्ड ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि एक स्वॉर्डमैन ने ही कहा है कि अपनी एक स्किल को कामयाब करते रहो, जब वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी तो एक न्यू स्किल बन जाएगी। इसीलिए वो अपनी ट्रेनिंग को रेडी करता है और करता रहता है। 3 साल के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी एक अटैक से 100 स्वॉर्ड्स को भी डिफेंड कर सकता है, लेकिन अभी तक उसको कोई स्किल नहीं मिली है। ये देखकर वो निराश नहीं होता, बल्कि दोबारा से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। और फिर यहाँ पर दिन गुजरते हैं, रातें गुजरती हैं, मगर नोर की ट्रेनिंग नहीं रुकती और अब 10 साल गुजर जाते हैं और वो अपने एक ही अटैक में 1000 स्वॉर्ड्स को पैरे कर सकता है। और इसीलिए वो अब दोबारा एडवेंचरर्स गिल्ड में आ जाता है और वहाँ पर अपने इन्फॉर्मेशन देता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, क्या आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है? तो नोर कहता है, हाँ ये पूरी तरह से करेक्ट है। और वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर गिल्ड मास्टर आ जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि आज से 15 साल वाला वही रिसेप्शनिस्ट था जो कि पहले यहाँ पर था। और वो नोर को देखकर कहता है, नोर ये तो तुम हो ना? तो वो उससे बातें करने लगता है और कहता है, तो अच्छा तुमने इतने सालों में अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। और उसको बताता है कि अगर तुम्हें एक एडवेंचरर बनना है, चाहे वो ई रैंक का भी हो, तो तुम्हें एटलीस्ट एक स्किल तो चाहिए ही होगी, लेकिन तुम्हारे पास वो भी नहीं है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक ई रैंक का एडवेंचरर बना सकता हूँ, लेकिन उसमें कंडीशन है, तुम सिटी के बाहर मॉन्स्टर हंट नहीं कर सकते और तुम्हें जो भी जॉब करनी होगी वो सिटी के अंदर ही करनी होगी। तो नोर ये सुनकर मान जाता है और कहता है, आप मुझे जो भी टास्क कहेंगे मैं वही ही करूँगा। और इसके बाद उसे अपना एडवेंचरर कार्ड मिल जाता है, जिसको पाकर वो बहुत खुश होता है। इसके साथ वो अपनी जॉब्स को भी स्टार्ट कर देता है। वो लोगों की मदद करता है, कभी किसी की बिल्ली बचाता है जो कि उसको छील देती है, तो कभी किसी बीमार की मदद करता है। और इसी तरह से वो बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाता है। गाइस काफ़ी मेहनत कर रहा है लड़का। और इधर वो बूढ़ों लोगों की भी मदद करता है, मगर एक दफ़ा जब मदद कर रहा था तो उसको किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो नूर उसी की तरफ भागने लगता है और अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा जियान ठहरा हुआ होता है, आई मीन सॉरी गाइस, एक सांड ठहरा हुआ होता है, जिसको देखकर कहता है, मैंने इसका जिक्र तो सिर्फ बुक्स में देखा था, लेकिन ये यहाँ पर कैसे है? और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी थे जो कि एक लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो सांड तो उस किसी की सुनने के मूड में नहीं था और वहाँ पर ठहरे उन सोल्जर्स के लीडर को ही मार देता है, जिसको देखकर नोर कहता है, अगर ऐसा हुआ तो ये तो सारे मारे जाएंगे। और वो सांड भी सबको मारने लगता है।
इधर कोई सोल्जर उसकी चपेट से नहीं बच पा रहा होता और जो भी उसके सामने आता जाता है वो वहीं पर मारा जाता है। और यहाँ पर नोर अब उस लड़की को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर के ऊपर एक पत्थर मारता है। अब एक गार्ड बचा हुआ होता है मगर वो मॉन्स्टर उसे भी मार देता है। जब नोर ने उसको ऊपर पत्थर मारा तो उसका ध्यान अब नोर पर चला जाता है, जिसकी वजह से वो नोर के पीछे ही भागने लगता है और उसके ऊपर अपने सींगों से अटैक करता है। मगर नोर अपने पैरे टेक्निक से एक ही स्लैश में उसको काफ़ी दूर पटक देता है। मगर वो सांड का बच्चा कुछ मानने का तैयार ही नहीं था, इसलिए वो अपने एक्स से नोर के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसका नोर भी मुकाबला कर रहा होता है और कहता है कि अगर इसका एक हिट भी मुझे लग गया तो मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। लेकिन अब नोर की स्वॉर्ड भी टूट चुकी होती है। नोर कहता है नहीं, ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। मगर वो लड़की अभी हिल भी नहीं पा रही होती। वो मॉन्स्टर उस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। मगर इधर नोर उसको कैसे ही मरने दे सकता था, इसीलिए वो अपनी फेदर स्टेप का इस्तेमाल करते हुए उसके सामने आ जाता है और उसको बचाने की कोशिश करने लगता है। और वहाँ पर उसकी वो बची हुई स्वॉर्ड भी टूट जाती है, मगर वो अपनी उस टुकड़े से ही उसका सामना करने लगता है। और जैसे ही मॉन्स्टर अटैक करता है तो उस मॉन्स्टर के अटैक को नोर अपने पावर से रोकने लगता है और एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसी के अटैक उसी की कुल्हाड़ी से उसको मार देता है ना भाई। चल बे, जान दे इसको। और तभी वहाँ पर वो लड़की पूछती है, सर मैं आपका नाम जान सकती हूँ? तो नूर कहता है नहीं, मेरा नाम रिमेंबर करने के लिए वर्थ नहीं है। और उसके साथ ही यहाँ पर उसको आकर बचाने लगते हैं। और यहाँ पर नूर सोचने लगता है, भाई अभी मैं एक सांड से मरने वाला था, भाई कैसे मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड आएंगे इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लेना।